हेलो वंस अगेन वेलकम इन माय चैनल। मैं हूं एजुकेटर आबिद। तो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स एंड आल्सो यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। सो why this topic has become important for a discussion. It is only because of the, as you know, that in August 2019 the Parliament of India passed Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019। जैसे कि आपको बखूबी इल्म है कि 2019 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जम्मू एंड कश्मीर को जो है दो यूनियन टेरिटरीज में इसको डिवाइड किया गया। यानी कि द एक्ट कंटेन्स प्रोविजन टू रिकॉन्स्टिट्यूट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू टू यूनियन टेरिटरीज, वन टू बी एपोनिमसली कॉल्ड जम्मू एंड कश्मीर। एक का नाम दिया गया, एक का टाइटल, यानी कि उस यूनियन टेरिटरीज को जम्मू एंड कश्मीर को ये एक यूनियन टेरिटरी बनाई गई। एंड द अदर लद्दाख ऑन 31 अक्टूबर 2019। और दूसरी यूनियन टेरिटरीज जो है रियासत जम्मू एंड कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया। एक तो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है और दूसरा जो है हमारा क्या है, लद्दाख है। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। तो हिंदुस्तान में कितने हैं, 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। देयर आर ए टोटल ऑफ 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया एट प्रेजेंट। तो इस वक्त जो है हमारे हिंदुस्तान में 28 रियासतें और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ईच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल कैपिटल। सम स्टेट और ऑल 3 फंक्शंस आर कंडक्टेड इज वन कैपिटल। एवरी स्टेट इज़ रूल्ड बाय ए चीफ मिनिस्टर। तो हर एक स्टेट के ऊपर जो है चीफ मिनिस्टर रूल करता है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए, दिस इज़ द लिस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स। सबसे पहले हमारे पास क्या है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो है वो है हैदराबाद, जिसको हम अमरावती भी कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, असम की दिसपुर, बिहार की पटना, छत्तीसगढ़ की रायपुर, गोवा की पनाजी एंड आल्सो गुजरात की गांधीनगर, हरियाणा की गांधीनगर, हरियाणा की चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की शिमला, झारखंड की रांची, कर्नाटका की बेंगलुरु एंड केरला की तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश की भोपाल, महाराष्ट्र की मुंबई, अम्फाल, मिजोरम की अम्फाल, मेघालय की शिलोंग एंड मेघालय की शिलोंग, मिजोरम की आइजवाला, नागालैंड की कोहिमा, ओडिशा की भुवनेश्वर, पंजाब की चंडीगढ़, राजस्थान की जयपुर, सिक्किम की गंगटक, तमिलनाडु की चेन्नई एंड आल्सो तेलंगाना जो नई स्टेट बनाई थी 2014 में, हैदराबाद, त्रिपुरा, अगरतला, उत्तर प्रदेश लखनऊ और उत्तराखंड देहरादून विंटर में होती हैं एंड गैरासीन समर में। वेस्ट बंगाल जो है कोलकाता, वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है, कोलकाता है। एंड आल्सो इंडियन स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज कैपिटल्स। अब यूनियन टेरिटरीज और उनकी कैपिटल के बारे में जानेंगे। एट प्रेजेंट इंडिया हैज़ 8 यूनियन टेरिटरीज, 28 स्टेट्स। द इरस्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ been bifurcated into 2 union territories, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। कि जैसे आपको पता है आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ द आर्टिकल 370 के बाद जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो था इसको 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया। एक तो आपके पास है लद्दाख और दूसरा क्या है आपका जम्मू एंड कश्मीर है। फॉर्मेड अंडर ए रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट on 5th-6th August 2020, present India has 8 यूनियन टेरिटरीज। तो इस वक्त जो हिंदुस्तान में कितने हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। यूनियन टेरिटरीज एंड इट्स कैपिटल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, पोर्ट बलिहार, चंडीगढ़,
चंडीगढ़, उसके बाद दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन, इसका आएगा दमन एंड दीव, और उसके बाद यहाँ पे आप दिल्ली, न्यू दिल्ली, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर समर एंड जम्मू विंटर रहेगा, लक्षद्वीप, करावती, पुडुचेरी, पौंडीचेरी, उसके बाद लद्दाख का लेह। और यहाँ पे आपको ये जो है थर्ड पर दादरा एंड नगर हवेली जो है इसको भी मर्ज किया गया, और ये एक ही, ये पहले दो थे, दमन एंड दीव अलग से था, और यहाँ पे आप दादरा एंड नगर हवेली ये अलग से था, लेकिन इन यूनियन टेरिटरीज को मर्ज किया गया। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए मेन पॉइंट जो यहाँ पे आपने याद रखना है वो ये है, सिंस 26 जनवरी 2020 इंडिया हैज़ 8 यूनियन टेरिटरीज। द यूनियन टेरिटरीज दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली हैज़ बिकम ए सिंगल यूनियन टेरिटरीज। ये मेन पॉइंट है। देखो 26 जनवरी को ये जो आपका यूनियन टेरिटरीज दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली जो है इसको मर्ज किया गया। इन दोनों यूनियन टेरिटरीज को एक ही बनाया गया। नहीं तो इस वक्त जो थी हमारे पास 9 यूनियन टेरिटरीज, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 7 थी, और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो ये दो मिलके हमारी 9 बन जाती। लेकिन इसको ये जो नगर हवेली एंड दादरा दमन एंड दीव को इसको मर्ज किया गया, इनको एक ही सिंगल यूनियन टेरिटरीज में डाला गया। On August 5, the central government had also announced the abrogation of the special status given to Jammu and Kashmir Article 370 and its division into 2 union territories, that is Jammu and Kashmir and Ladakh। अब देखो जब 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 317 को हटाया 70 को हटाया गया और जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज बनाया गया, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरीज, और उसके बाद लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरीज बनाया गया। अब यहाँ पे विद द मर्ज ऑफ दमन एंड दीव and Dadra and Nagar Haveli the number of union territories have come down to 8। और उसके बाद दमन एंड दीव को भी उसी दौरान जो है इसको मर्ज किया गया, तो हमारे यूनियन टेरिटरीज जो हैं ये 8 बन गई। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स। यहाँ पे आप देख लीजिए इन अगस्त 2019 द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास्ड जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। द एक्ट कंटेन्स प्रोविजन टू रिकंस्टिट्यूट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, वन टू बी एपोनिमसली कॉल्ड जम्मू एंड कश्मीर एंड द अदर लद्दाख ऑन 31st October 2019। दिस इज द मेन पॉइंट यू हैव नीड टू लर्न एंड नोटिस। दैट्स वाई बिकॉज इन any exam the examiner will be ask you that what kind of the parliament has passed bill at that time। तो इसको हम कहते हैं रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत रियासत जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज में डाला गया और इसको 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। एक तो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, दूसरा हमारा लद्दाख है। और उसके बाद एक और डिसीजन लिया गया इन नवंबर 2019 को, एक और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस लेजिस्लेशन टू मर्ज द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली इनटू सिंगल यूनियन टेरिटरी टू बी नोन एज द दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो इसको जो है ये 2 यूनियन टेरिटरीज इनको जो है मर्ज किया गया, एक ही इनको माना गया, और जिसकी वजह से हमारी अब कितनी हमारे पास कितनी हैं 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए लद्दाख जो है बाइफरकेटेड ऑन अक्टूबर 31, 2019। और उसी तरह से क्योंकि ये आपको जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। इन द एंड आई हार्टली रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दीज वीडियोज़ ताकि आगे जाकर मैं इस तरह का वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ। थैंक यू वेरी मच।